नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित गुल्ला, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, मिरेकल्स अपोलो क्रेडल के सौजन्य से। आज हम बात करेंगे बदलते मौसम में सांस क्यों फूलता है। बदलते मौसम में कुछ मुख्य रूप से कारण हैं जिनसे सांस फूलता है। जैसा कि मौसम बदलता है तो पोलन्स, धूल, बर्ड ड्रॉपिंग्स और एनिमल एक्सक्रीटा, इनसे निकलने वाले एलर्जन से एक आम समस्या उत्पन्न होती है जिसे कहते हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, या मतलब एलर्जी होने के कारण जो सांस उखड़ता है। दूसरा, कुछ वायरल इलनेसेस जो आपके लंग्स पे इफेक्ट करते हैं या आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इफेक्ट करते हैं, इनके कारण भी सांस फूलता है। तीसरा, जो पहले से जिनको फेफड़े की दिक्कत है उनमें भी बदलते मौसम में सांस फूलता है, नमी बढ़ने के कारण, या जैसा कि हमने बात करी पोलन्स, डस्ट, बर्ड ड्रॉपिंग्स और एनिमल एक्सक्रीटा की वजह से। चौथा, जो पहले से हार्ट के मरीज हैं उनमें भी सांस उखड़ सकता है बदलते मौसम के कारण। अब यदि ये एक्यूट फूलता है, माने अचानक से फूलता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन होती है, एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, या एक्यूट हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट की वजह से जो सांस उखड़ता है। आपका फेफड़ा तो ठीक होता है लेकिन हार्ट फेलियर की वजह से सांस फूलता है, या एक्यूट एमआई यानी हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं। तो यदि सांस फूलता है और ये अचानक से फूल रहा है और बहुत सीवियर फूल रहा है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल इमरजेंसी में रिपोर्ट करना चाहिए और इसकी जांच करा लेनी चाहिए। अब यदि ये सिर्फ एक एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, मतलब एलर्जी के कारण यदि ये सांस फूल रहा है, तो कुछ बेसिक मेडिकेशंस ओपीडी बेसिस पे दिए जाते हैं और उनसे कंट्रोल होता है, जिसमें आमतौर पे ब्रोंकोडायलेटर्स, कुछ इनहेलर्स, या कई केसेस में नेबुलाइजेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है और एंटी एलर्जिक्स भी दिए जाते हैं। यदि अब ये किसी निमोनिया या चेस्ट इन्फेक्शन के कारण है, उसमें आपको हाई ग्रेड फीवर भी आएगा, सांस में भी दिक्कत आएगी और बलगम आएगा। बलगम जो कि होगा पीले रंग का या थोड़ा हरे रंग का, मतलब पका हुआ बलगम आएगा। इसमें भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, परामर्श लेना है। माइल्ड केसेस जो कि इन्फेक्टिव कॉजेज ऑफ ब्रेथलेसनेस हैं, वो ओपीडी बेसिस पे ही ठीक हो जाते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट, छाती का एक्सरे करके निश्चित किया जाता है कि कितना सीवियरिटी है। यदि बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है और आपकी सैचुरेशन यानी जो पल्स ऑक्सीमीटर से हम SpO2 देखते हैं वो ड्रॉप करती है, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान आपको इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, नेबुलाइजेशन दिया जाता है और कई केसेस में आपको ऑक्सीजन भी दी जाती है जब आप रूम एयर पे अपना सैचुरेशन नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तीसरा, जो कि हार्ट डिजीजेस की वजह से या जिनको पहले से अंडरलाइंग लंग डिजीजेस हैं, अगर ये बदलते मौसम में इनका सांस अचानक से उखड़ता है तो इनका भी इवैल्यूएशन होता है और माइल्ड केसेस को ओपीडी पे और सीवियर केसेस को हॉस्पिटलाइज करके ठीक किया जाता है। अब सांस फूलना और इसका इमीडिएट इंटरवेंशन करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसी एक्यूट कंडीशंस होती हैं जो कि मैंने पहले भी बताया। इन्हीं कारणों से एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म या एक्यूट पल्मोनरी एडिमा या हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर जो कि जानलेवा भी हो सकते हैं। कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे अनीमिया, खून की कमी, इसमें भी सांस फूलता है। कुछ विटामिन्स की कमी, इनमें भी सांस फूलता है, जैसे B12 एक बहुत कॉमन विटामिन है, या थायमीन की कमी से भी सांस फूलने के लक्षण आते हैं। जो डेफिशिएंसीज या एनीमिया है माइल्ड सा, वो तो ओपीडी बेसिस पे मैनेज हो जाता है। यदि आपका खून बहुत ज़्यादा कम है, 6-7 ग्राम से कम है, तो उसमें निश्चित रूप से आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके
किसी भी कारण से सांस फूल रहा है और आपको लग रहा है कि ये बेसलाइन, मतलब अगर आप पहले से फेफड़े की दिक्कत से पीड़ित हैं या हार्ट की दिक्कत से पीड़ित हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मेरा सांस जो उखड़ रहा है ये यूजुअल है कि बहुत ज़्यादा है। यदि आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप निश्चित डॉक्टर से परामर्श लें और इलाज कराएं। कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट, एक्सरे, किसी किसी केस में आपको चेस्ट का सीटी स्कैन भी कराना पड़ता है। उससे रूल आउट हो जाता है कि वेदर दिस इज ए सीरियस कॉज ऑफ ब्रेथलेसनेस और जो आपका अंडरलाइंग ही डिजीज है लंग्स का या हार्ट का, उसी का थोड़ा बहुत असर आ रहा है। इनके अलावा हमें जब भी सांस उखड़े तो परामर्श निश्चित रूप से लेना है और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाता है। अब हाई रिस्क कैटेगरीज क्या रहते हैं? जो हमारे एल्डरली हैं, मोर देन 50, जिनको पहले से डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की समस्या है या लंग्स की समस्या है या किसी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी पे हैं या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे हैं या गठिया के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स थेरेपी पे हैं। ये एज ग्रुप और ये ग्रुप हमारा हाई रिस्क रहता है। इसमें माइल्ड सा भी ब्रेथलेसनेस, हल्का फुल्का सांस फूलना भी तुरंत परामर्श के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमारे जो छोटे बच्चे हैं या जो हमारे डायबिटिक हैं या जो हमारे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, इनमें भी अगर एक्यूट ऑनसेट हो, मतलब अचानक से सांस फूले, साथ में बुखार आए या बलगम आए या सैचुरेशन ड्रॉप करे, तो आपने तुरंत परामर्श लेना है। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई और भी सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं। नमस्कार।